Hello बच्चों, let's read the above question. We have given prove that the area bounded by the circle x square plus y square equal to a square and the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 is equal to the area of another ellipse. ठीक है, having semi axis a minus b एंड ए. ठीक है, और हमें क्या दिया गया है, a ग्रेटर देन b. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, अगर हमें एरिया ऑफ सर्कल मतलब सर्कल की इक्वेशन दी गई हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल. ठीक है ना. तो अगर इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, पाई यहाँ पे रेडियस का आर तो पाई आर स्क्वायर. दूसरा इलिप्स का एरिया हमारा क्या होता है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अगर हमें इलिप्स दी गई हो, ठीक है, इलिप्स दी गई हो तो वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी वाली इक्वेशन है. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ इलिप्स होगा, ठीक है, वो बराबर होगा पाई इंटू सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, इंटू सेमी माइनर एक्सिस. ठीक है ना. हम जानते हैं सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस इलिप्स में क्या होता है, ठीक है, हमारी सेमी मेजर एक्सिस ये होती है और सेमी माइनर एक्सिस ये होती है. ठीक है ना. जब ए ग्रेटर देन बी हो तो उस हिसाब से हमारी ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एरिया की, पाई इंटू ए इंटू बी. ठीक है ना. तो हमारा एरिया ऑफ इलिप्स क्या आता है, पाई ए बी. ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दिया गया है, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. ठीक है ना. तो इसका एरिया क्या होगा, रेडियस हमारी क्या है ए, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा पाई ए स्क्वायर. ठीक है ना. इसको हम पहली इक्वेशन मान लें. तो अब हम दूसरा निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकाल लेते हैं. तो इलिप्स हमारी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, दी गई है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और हमें क्या दिया है, ए ग्रेटर देन क्या है, बी के. तो ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्या है, एरिया ऑफ इलिप्स क्या होगा, इलिप्स क्या होगा, एरिया ऑफ हमारा इलिप्स हो जाएगा पाई ए इंटू बी. ठीक है ना. ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई. तो हम जानते हैं, हम देख पा रहे थे कि एरिया बाउंडेड बाय जो सर्कल होगा, तो सॉरी सर्कल और इक्लिप्स का एरिया बाउंडेड बाय जो रीजन होगा वो उन दोनों का डिफरेंस होगा एरिया के. तो इसमें से बड़ा कौन सा है, जो हमें बताया गया है कि ए हमारा ग्रेटर देन बी है, तो इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ सर्कल बड़ा होगा. तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इलिप्स. ठीक है, क्योंकि ये ए ग्रेटर देन बी है इसलिए. तो हमारा क्या होगा, पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए इंटू बी. तो उस हिसाब से हमारा क्या बन जाएगा, पाई ए इन ब्रैकेट ए माइनस बी. ठीक है ना. तो अब हमारा क्या आ गया, ये इसको ए मान लेते हैं. ठीक है, तो हमारा एक एरिया आ गया ए. तो हमें और क्या दिया गया है, हमें एक और इलिप्स दिया गया है. तो वी हैव अनदर इलिप्स. ठीक है, अब उस इलिप्स में क्या दिया गया, हमें उसकी सेमी एक्सिस, ठीक है ना, सेमी एक्सिस ऑफ दैट इक्लिप्स गिवन क्या है, इज गिवन क्या दी गई है, ए माइनस बी और एक दी गई ए. तो इसका मतलब उसका फिगर कैसा होगा, उसका फिगर जैसे इक्लिप्स होता है, इलिप्स होता है हमारा, वैसा होगा. ठीक है, हमारी सेमी मेजर एक्सिस क्या होगी, ए, और सेमी माइनर एक्सिस क्या होगी,
ए माइनस बी, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हमारा एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ दैट इलिप्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई ए माइनस बी इंटू ए, ठीक है। इसको हम क्या मान लें, ए डैश मान लें। तो देखें तो ये लगभग ए के ही बराबर है, तो हमें यही तो प्रूव करना था। तो क्या आ गया, ए बराबर आ गया ए डैश। हैंस इसका मतलब क्या हो गया, दो एरिया बाउंडेड बाय द रीजन सर्कल एंड इक्लिप्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अनदर एरिया ऑफ इलिप्स विद सेमी एक्सिस ए माइनस बी एंड ए, ठीक है ना। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।